ओखला रोड पे मेरी छोटी सी पंचर की शॉप है। आप छोटा सा पद मोदी जी हमें भी दिलवा दीजिए, आपका बड़ा आभारी रहेंगे हम। पूरा पंचर समाज आपका आभारी रहेगा। आपकी बहुत बहुत कृपा होगी हम पे, हमें एक छोटा सा पद दिलवा दो ताकि हम भी कुछ पंचर वाल में सुधार ला सकें। पता नहीं आप कौन सा सुधार लाना चाह रहे हैं। बड़ी कृपा होगी आपकी मोदी जी। थैंक यू मोदी जी। है भाईजान? रज़ा रजा साहब जी। रजा साहब ये बताइए कि अभी आप सुन रहे होंगे पंक्चर वाला बहुत जगह जगह चर्चा हो रही है और मोदी ने भी कहा वक्फ पे कि आम मुस्लिम जो है अगर वक्फ पे इतना ही वो होता तो आम मुस्लिम पंचर न बना रहा होता। आप क्या क्या कहना है? मतलब उनका मेन बात ये कहना है कि वक्फ के पास इतनी प्रॉपर्टी है, अगर इतने साल से कुछ करते तो आम मुस्लिम जो है वो फुटपाथ पे इतनी भयंकर धूम में वहाँ पंचर बना रहा, उसको कुछ वक्फ की ओर से कभी कुछ नहीं मिला गरीबों को। हमें तो बहुत मिला हुआ है, अल्लाह का शुक्र है, सब है हमारे पास। पंचर वाले को गरीब समझ रहे हो, ठेले वाले को क्या समझोगे फिर? आप तो ठेले वालों से पकोड़े बिकवा रहे थे, उसका कोई कुछ नहीं बोलेगा। यानी मुसलमान है तो पंचर ही बनाएगा, इतना ही जानते हैं मुसलमान के बारे में। कहने की बातें हैं, राजनीति है और कुछ नहीं है ये। अब इन लोगों से जितना भिड़ोगे ना उतना ही बेकार है, कुछ बोलना ही बेकार है इनके लिए। पंचर वाला मुसलमान है तो पंचर, मुसलमान तो करोड़पति भी है, वो नहीं दिखाएगा कोई। मुसलमान क्या कर रहा है, पढ़ा ये लिखा। बयान था उनका अभी 2 रोज पहले। बयान वो मैं भी सुनता हूँ, लेकिन सब सुनता हूँ मैं बयान। लेकिन मुसलमान अगर पंचर बना रहा है तो वो अपने लिए बना रहा है ना भाई। आपके आगे भीख थोड़ी मांग रहा है। आप कौन सा पढ़े लिखो को नौकरी दे रहे हो? वो तो हमसे भी बुरा है पढ़ा लिखा। मेरा खुद का सगा भाई कॉलेज पढ़ा है, बीए पास करवाया, इतना पैसा लगाया इस पंचर वाले ने, उसको नौकरी नहीं है तो मजबूरन में पंचर ही बनाएगा ना। आप तो किसी लायक छोड़ ही नहीं रहे हो। आप किसी लायक छोड़ो तो आगे बढ़े, बस और क्या बोलेंगे। अच्छा, उन्होंने जो ये कहा है कि वक्फ के पास इतनी प्रॉपर्टी, पैसा, गरीबों के लिए कुछ किया नहीं गया, करते हैं तो आज स्थिति बहुत मजबूत होती। कॉलेज होते हैं, मेडिकल कॉलेज होते हैं वक्फ की ज़मीनों पे, अस्पताल होते हैं, क्या ऐसा नहीं है? या कॉलेज, हॉस्पिटल क्या नहीं है? बीजेपी 2014 में आई है, उससे पहले सब था। बीजेपी ने क्या करा वो बताया ना, पहले क्या हुआ उसको छोड़ो ना, अब तो आप हो। वो बताओ आपने क्या करा जो पहले सरकार ने करा। अगर वो चलो गलत थी, हम कह रहे हैं वो गलत थी, हमने हटा दिया उसे, आपको लाए तो हैं। आप क्या कर रहे हो? आपके पास कोई बात ही नहीं है, सिर्फ यही बातें हैं और कोई बातें नहीं है। राजनीति तो चलानी है तो ये बातें निकालनी पड़ेंगी और कोई बात नहीं है। इनके पास कुछ बचा ही नहीं है कहने को। इनके पास हिंदू मुस्लिम गाय गोबर के अलावा कुछ नहीं है। इसलिए सरकार है भैया, बस छोड़ो। हम खुश हैं अपनी लाइफ में, हम सही हैं। हम पंचर भी बना रहे हैं तो अपनी मेहनत पे बना रहे हैं, तुम्हारे आगे नहीं रो रहा है। बस इतना ही कहना चाहेंगे और कुछ नहीं। मतलब आपका कहना है कुछ भी हो, पंचर वाले भी स्वाभिमानी हैं, अपना घर परिवार पाल रहे हैं और इतनी मुसीबत में भी खड़े हैं। हम खड़े रहेंगे, हमेशा खड़े रहेंगे। मुसीबतें तो शुरू से ही झेलता है। पंचर बनाने वाले को हल्के में मत लो। पंचर बनाने वाला तुम्हारे पढ़े लिखे से अच्छा है। पढ़े लिखे को तुम पंचर बनाने वाले से ही पीछे कर दिया है। आज रोडों पे देखो पढ़ा लिखा कैसे घूम रहा, नौकरी नहीं है पढ़े लिखे के पास, और मिल भी रही है तो पंचर बनाने वाले से भी कम उसे सैलरी मिलती है। अच्छा, ये जैसे बोल रहे हैं, जैसे बतला रहे हैं, तो उससे क्या नया बिल आया ये पंचर वालों के या आम गरीबों के लिए कुछ कर पाएगा जो वक्फ बिल नया आया? मेरी बात सुनो आप, 2014 से अभी तक तो कुछ हुआ नहीं। अब क्या करेंगे? ये सिर्फ अंबानी अडानी का फ़ायदा है इसमें, गरीब जनता का ना अभी तक हुआ है ना आगे अभी तक कोई फ़ायदा ये देंगे। ये सिर्फ उन्हें ही फ़ायदा दे सकते हैं, हमें तुम्हें फ़ायदा नहीं देंगे। गरीब को ये गरीब ही बनाएंगे, क्योंकि गरीब रहेगा भाई तो वो क्या करेगा? पढ़ेगा नहीं, लिखेगा नहीं, जब तो तुम्हारा भाई क्या बोलते हैं वो वोट बैंक बनेगा। पढ़ा लिखा आदमी तो वोट देगा नहीं आपको। गरीब रहेगा तो वोट मिलेगा आपको, जात पात पर वोट मिलेगा। इनसे कुछ कहना बेकार है। इन्होंने ना कुछ करा है ना कुछ करेंगे। वक्फ बिल का भी ये बहाना है। ये बिल पास करा के वो सारी ज़मीन, मैंने अभी सुना भी है, वो सारी ज़मीन अंबानी अडानी के खाते में जाने वाली है और कुछ नहीं है। जब इनसे सवाल पूछो तो हिंदू मुसलमान गाय गोबर यही सब दिखाएंगे। तुमने क्या करा वो ये नहीं बताएंगे, वो क्या कर रहे हैं वो ये नहीं बताएंगे।
बस सही है। अच्छा ये बताइए कि जैसे वक्फ की ज़मीन क्या ये अंबानी अडानी को दे पाएंगे, या वक्फ की ज़मीन कोई ऐसे दे देने देगा? वक्फ में ऑलरेडी लोग रह रहे हैं और वो किसी से ऐसे खाली करा के क्या दे पाना आसान होगा? उसका विरोध हो जाएगा। अच्छा ऐसा कोई वैसा कोई प्रपोजल तो है नहीं कि उन लोगों को दे देंगे, क्या ऐसा संभव है? सर सत्ता में ये है, इनके लिए सब संभव है, ये सब कुछ करा सकते हैं। इन्हें बहाना चाहिए होता है, इन्हें बहाना मिल जाता है, इनके लिए हर चीज़ संभव है, क्योंकि भाई सरकार में ये जो मर्जी कर सकते हैं। अभी तक आप खुद बताओ 2014 के बाद क्या हालत है गरीब की? गरीब गरीब ही रह गया और अमीर अमीर ही बनता जा रहा है। ये कर सकते हैं, ये वक्फ बिल लाएंगे, वक्फ बिल का ये कानून अपना पास करा के वो जो ज़मीनें हैं उसके नाम पे मुसलमान को हटा के वो सारे अपने दोस्तों को देंगे और कुछ नहीं करेंगे। अच्छा क्या ऐसा कहा जा रहा है, बीजेपी के लोग कहते हैं, सरकार कहती कि वक्फ पे अमीर मुस्लिम का कुछ चंद मुस्लिमों का ज़्यादा कब्जा था, ये इसलिए कि हर जगह यही पोजीशन है कि बड़े लोग जो हैं वो काबिज हो जाते हैं। ऐसा कुछ नहीं है, ऐसा कुछ भी नहीं है। अब इनके पास सिर्फ बातें ही रह गई हैं और कुछ भी नहीं है। ये बातें ही कर सकते हैं और कुछ नहीं कर सकते, लड़ाइयाँ करा सकते हैं, दंगे करा सकते हैं और कुछ नहीं कर सकते। ये सिर्फ बातें हैं इनके पास कि इसके पास इतना, उसके पास इतना। तो भाई कभी अपनी ही बता दो, तुम पे अब कितना है? तुम पे भी तो बहुत है, वो भी तो बताओ। मुझ पे क्या है वो मुझे पता है ना, तुम पे क्या है तुम्हें पता है, तुम भी बता दो भाई। हम तो पंचर वाले ज़माने को पता, आप क्या कर रहे हो ये भी सबको पता है। जो बोलेगा उसे जेल भेज दोगे तो गरीब ही रहेगा ना। कुछ नहीं होगा, ये वक्त बिल पास करा के अपने दोस्तों को ही देंगे, हमें पता है इस बात को। सरकार का कहना है जो ज़मीनें हैं इस पे हम मतलब आम मुस्लिम के लिए, गरीब मुस्लिम के लिए, महिलाओं के लिए, बच्चों के लिए कुछ करेंगे, तो क्या ये करेंगे? यार अभी तक तो कुछ करा ही नहीं है इन्होंने, ना मुस्लिम को छोड़ो हिंदुओं के लिए क्या कर दिया, ना मुस्लिम के लिए करा, ना हिंदुओं के लिए क्या करा। 2014 से हम तो ये देखते आ रहे हैं अपने दोस्तों के लिए कर रहे हैं, हमारे लिए क्या करा है? जो हम पे है कुछ बचा कुछ वो भी छीनने की तैयारी में हो आप। हमारे लिए क्या कर रहे हो? हमारे लिए कुछ नहीं है, हमारे लिए सिर्फ झूठे वादे हैं और कुछ नहीं है, और कुछ ना हो सकता इनके पास, क्योंकि उनसे कुछ बचे तभी तो हमें कुछ मिला। हमें कुछ मिलेगा क्या? सिर्फ जुमले मिलेंगे, जो 2014 से 25 लग गया शायद, अभी तक जुमले ही मिल रहे हैं और कुछ नहीं है। अच्छा क्या इसके पहले सरकारों ने कुछ किया है, जो और पहले सरकारें थी डेवलपमेंट में? क्योंकि 75 साल से मतलब जो वक्फ की ज़मीनें थी उसका कुछ आम मुस्लिम के लिए, गरीबों के लिए कुछ किया गया? भाई देखो इतना तो मुझे पता नहीं है, बाकी जहाँ तक मैं जानता हूँ सबको ही फ़ायदा हुआ है वक्फ से। किसको फ़ायदा नहीं हुआ? नुकसान किसको हुआ है? किसको हुआ है नुकसान? किसी को नहीं। आज तक फ़ायदा ही हुआ है, नुकसान तो आप कर रहे हो। पहले फ़ायदा ही था हर चीज़ से। आप कमर तोड़ रहे हो, आप हमारी तो कमर तोड़ के रहो, तोड़ ही रखी है कमर। महंगाई इतनी कर दी है, क्या बोलेंगे हम अपनी उलझनों में इतने, क्या बोलें इस सरकार से। जितना ये कर दें उतना कम है हमारे लिए। मिला करके इस बिल को आम मुस्लिम क्या स्वीकार करेगा? आम मुस्लिम क्या, हिंदू भी स्वीकार नहीं करेगा भाई। आप खुद देख रहे हो मोर्चों पे हिंदू भाई भी खड़े हुए हैं, साथ में सिख भाई भी खड़े हुए हैं। मुस्लिम क्या लिए, सबके लिए नुकसान है, क्योंकि आज हमारी बारी है, कल क्रिश्चनों की बारी है। सुनाई में आया उनके लिए भी कि हमारे बाद उनका नंबर है। करेगा कुछ नहीं है, हिंदुस्तान को बर्बाद कर देंगे, जो कर ही रहे हैं अभी तक, और कुछ नहीं करेंगे। हमें बर्बाद करने के बाद ये दूसरों के पास जाएंगे, उन्हें बर्बाद करेंगे, ये सबका बंटाधार कर देंगे और कुछ नहीं करेंगे। आज हालत वक्त से बुरी होती चली जा रही है इनके राज में। सोचा था कि इनके राज में आएंगे तो कुछ नया मिलेगा, नया मिल रहा है, बर्बादी के कगार पर आ चुका है देश और हो ही रहा है बर्बाद। अब मैं तो इतना जानता हूँ ना, इस सरकार ने सिर्फ जुमले दिए, क्योंकि हमने अपने भाई को, हमारे पापा हैं बहुत पढ़ाया, बीए पास करा अपने भाई को, आज उसे जॉब नहीं मिल रही कहीं भी। तो हम अपने घर की देख रहे हैं, दुनिया में तो कितने ही नौजवान ऐसे हैं जिनको नौकरी तक नहीं दे पा रहे। यार ये हमारा फ़ायदा कहाँ से करेंगे? जो हमें नौकरी नहीं दे सकते वो हमें क्या फ़ायदा पहुँचा सकते हैं? आप समझोगे इस बात को? नहीं, जो नौकरी नहीं दे सकता इंसान वो हमें क्या फ़ायदा देगा? बस और कुछ नहीं, बस इतना ही सही है।
क्या नाम है आप? सलीम नाम है। सलीम साहब ये बताइए कि सलीम साहब अभी 2 रोज पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का एक बयान आया। उन्होंने कहा वक्फ पे इतनी प्रॉपर्टी है, इतना पैसा है, और अगर उस पैसे और प्रॉपर्टी का गरीब मुस्लिम के लिए कुछ किया जाता तो आज वो उन्होंने कहा हमारे भाई जो मुस्लिम भाई हैं ये पंचर न जोड़ रहे होते, पंचर की दुकानों में काम न कर रहे होते, फुटपाथ पे, मतलब उनका कहना था फुटपाथ में इतनी गर्मी में लू में काम करना, कोई ज़्यादा बचत नहीं, तो आम मुस्लिम का फ़ायदा वक्फ से नहीं हुआ, उनका कहना है। उनका ये भी कहना है कि अमीरों ने फ़ायदा उठाया प्रधान। इसमें कहाँ तक आप सहमत हैं? मेरा कहना ये है कि आप नरेंद्र जो मोदी हैं हमारे प्रधानमंत्री, उनका कहना मतलब ये लगा लो आप कि आज की डेट में मिडिल क्लास वाले सबसे ज़्यादा मर ही रहे हैं, ठीक है। पिंचर वाला पढ़े लिखे भी आप ऐसे मान लो कि पढ़ लिख के भी इंसान क्या कर रहा है, कुछ नहीं कर रहा, नौकरी के फिर पीछे पीछे मतलब ठोकरे खा रहा है, नौकरी तक नहीं मिल रही है उन्हें। इतना ही कह सकता हूँ मैं आपसे कि भाई हमारा इसी में गुजारा हो रहा है, और हमारे बाप ने हमारे यही काम सिखाया है। हमारे बाप ने हमें पढ़ाया भी, पर हम पढ़े नहीं, जो बात है। पर हम ये चाहते हैं कि हमारी औलाद पढ़े, वो आगे बढ़े, पर आगे बढ़ने का भी फ़ायदा होना चाहिए ना, कि आज के जो वो कहते हैं ना जनरेशन, कहते हैं क्या कहते हैं उसे, तो वो बहुत ख़राब चल रहा है कि आज का माहौल ख़राब है, ये दौर ख़राब चल रहा है, कोई फ़ायदा नहीं है। सब अपने अपने काम में लगे पड़े, अपने ज़रूरतों में लगे पड़े, कोई फ़ायदा नहीं है, किसी को कोई किसी से मतलब नहीं है। अच्छा, वक्फ से क्या आम मुस्लिम गरीब मुस्लिम को कोई फ़ायदा मिला, मकान मिला या पैसा मिला या ज़मीन जायदाद मिला या मुसीबत में उन्होंने मदद की वक्फ? आप कह रहे हो कि मकान मिला गैर मुस्लिमों को? मुस्लिम तो देखो जितने भी हैं अपने इंडिया के अंदर, अपने भारत के अंदर जितने भी मुस्लिम हैं उन्हें मिला वो कह नहीं सकते। खैर हम भी मुस्लिम हैं, मोमडन है, निज़ामुद्दीन में मेरा घर है, बदरपुर बॉर्डर में मेरा खुद का अपना घर है। पर ये लगा लो जो सरकार जो कहती है ना कि हम ये देंगे, वोट देंगे, वोट वाले दिन जब वोट हम मांगने के लिए आते हैं तो मुझे नहीं लगता कोई वोट दे मतलब ज़मीन देता होगा। अभी क्या नाम है, जो अभी इलेक्शन चल रहे थे, उस इलेक्शन वाले दिन कह रहे थे कि 17,000 रुपये ऐसी कुछ बोला था उन्होंने कि हर महिला को मिलेगा। कहाँ मिला? सारा पैसा तो खा लिया ना, खाली झूठा दिलासा देते हैं लोग, बाकी कुछ नहीं करते। ये बस पब्लिक को आने वाली बात है, खैर बोलना नहीं चाहिए ऐसी बात, पर जब कर नहीं सकते तो उस चीज़ को बोलो मत, उसे जाहिर मत करो कि ये बंदा हम ऐसा करेंगे, तुम्हारा घर बनवाएंगे, हम तुम्हारे लिए पढ़ाई बनवाएंगे, पढ़ाई करवाएंगे, तुम्हें स्कूल बना के देंगे। ये सब कहने वाली बात है। मान लो आज की डेट में 100 तो छोड़ दो, 90% बता रहा हूँ गरीब कितने हैं यहाँ पर, भिखारियों को बता रहा हूँ मैं। भिखारी लोग इतने हैं कि हम अपनी ज़रूरत पूरी नहीं कर पाते तो उनकी कहाँ से करेंगे। जब हम उन्हें 2 पैसे दे नहीं सकते ना तो उन्हें बोलने का हक भी नहीं है। कोई हम किसी को 1 रुपया दे रहे तो भाई ये लगा लो कि हम उससे खाली इतना कहते हैं कि भाई हमारे पास नहीं है तो भाई आप आगे चले जाओ। और आज की डेट में बंदे ऐसे हैं कि ये कहते हैं अबे भाई तेरे हाथ पे सलामत है, तू कहीं और कमा खा सकता है, ये बोलने का तुम्हारा हक नहीं है ना। ये बात है जनाब, कोई फ़ायदा नहीं है। अच्छा ये बताइए, क्या आपको उम्मीद लग रही है वक्फ कानून जो नया आया इससे कुछ बेहतरी होगी गरीब मुस्लिम? अभी तक क्या हो गया आप बताएं? अभी तक कोई तरक्की हुई है? मेरे हिसाब से तो नहीं हुई। अब भी अपना भारत पीछे था, आज भी भारत पीछे है। मुझे तो कहीं से कहीं तक नहीं लगा। क्यों नहीं लगा? कि भाई जितने ये लगा लो जब हम ही नहीं पढ़े लिखे। आपको बताते हैं कहाँ की बात। अभी यहाँ पे बीच ये गाज़ियाबाद में अभी तक हिंदू मुस्लिम हो रहा था, अभी भी हो रहा बाकायदा, ऐसी बात नहीं है। जामा मस्जिद है, कौन सी जामा मस्जिद है वो, संबल ऐसी कुछ नाम है उसका, तो वहाँ पे झगड़ा कराने वाली तो बात हो रही है नहीं हो रही है। तो ये सब क्यों करा जा रहा है? वहाँ का एक जो क्या कहते हैं उसे पुलिस इंस्पेक्टर है वो चौधरी,
पुलिस वाला है, हिंदू है खैर, और हिंदू हो या मुस्लिम हो, है तो अपने भारत के अंदर ना, है तो सारे भाई भाई। तो ये जो झगड़ा करवाते हैं ये सारी राजनीति करवाती है। ये राजनीति बड़ी कुत्ती चीज़ है भाई, ठीक है। बुरी लग रही होगी खैर, मेरे को देखो बुरी नहीं लगती और ना मैं किसी से डरता। क्यों भाई, मैं भारत का बंदा हूँ, मुस्लिम हूँ, और मुस्लिमों के साथ भी रहता हूँ, हिंदुओं के साथ भी रहता हूँ। मेरे कितने सरदार दोस्त भी हैं, भाई भी हैं, हिंदू भी हैं, ईख भी हैं, ईसाई भी हैं। सबों के साथ उठना बैठना खाना पीना सब चलता है। इतना कहना चाहूँगा कि मेरे को नहीं लगता कहीं से तरक्की हो पाएगी। अब तक नहीं हुई तो अब क्या होएगी। गरीब गरीब होता जा रहा है और अमीर अमीर होता जा रहा है, कोई फ़ायदा नहीं है। अच्छा, आपने जैसे बताया कि अभी तक कोई मदद नहीं हुई, कोई लाज भी, लोग अशिक्षित ज़्यादा हैं, गरीब हैं, अपनी मेहनत करके किसी तरह कमा खा रहे हैं। तो जो ये नया बिल ला रहे हैं, कह रहे हैं हम स्कूल बनवाएंगे, लोगों को पढ़ाएंगे, जगह देंगे और लोगों की बेहतरी के लिए सोचेंगे, मतलब ये जो नया बिल आ रहा है इसमें प्रधानमंत्री करें, क्या ऐसा आपको लगता है कि कुछ भला होगा, कुछ बदलाव होगा? आप जो बता रहे हो ये बिजली बिल, मतलब ये इलेक्ट्रिक जो गाड़ी चल रही है, नहीं, जो उन्होंने कहा है जो बिल आया है, ये जो वक्फ बिल आया है, इससे वक्फ की जो ज़मीनें हैं उसमें विद्यालय खोलेंगे, कॉलेज खोलेंगे, रोज़गार के अवसर देंगे और लोग पढ़ेंगे, लोग उसमें ITI खुलेंगे, सीखेंगे, टेक्निकल काम सीखेंगे। मतलब ये उनका कहना है, प्रधानमंत्री का बिल में ये बात है कि हम मुसलमान की बेहतरी के लिए काम करेंगे, उनको ज़मीनें देंगे। बेहतरीन के लिए आप बताएं क्या काम? बिल में यही चीज़ इन्होंने दी है कि बिल की जो जगह है इस पर हम कॉलेज बनाएंगे, यूनिवर्सिटी बनाएंगे, हॉस्पिटल बनाएंगे, रोज़गार के अवसर देंगे। कॉलेज बना हुआ नहीं है, कितने पढ़ रहे हैं कितने आ रहे हैं आप बताएं। जितने पढ़ते नहीं हैं उससे ज़्यादा यहाँ पे छुट्टियाँ होती हैं, ठीक है। हमारे से ज़्यादा हमारे जितने त्यौहार होते हैं उनके, हमसे ज़्यादा इनके त्यौहार होते हैं। उससे ज़्यादा तो हमारे कारोबार में फ़र्क पड़ जाता है, हमारी रोज़ी रोटी में फ़र्क पड़ता है नहीं पड़ता है आप बताएं। तो ये प्रधानमंत्री जो मोदी बोल रहे हैं कि गरीबों के लिए ये करेंगे, क्या करेंगे वो ये करके क्या जताना चाह रहे हैं, इस बात को बताओ आप। कुछ नहीं कर सकते भाई, और ना ये भारत आगे बढ़ सकता जब तक कोई अच्छा सा प्रधानमंत्री नहीं आ जाए ना। ये बीजेपी है, बीजेपी कुछ नहीं कर सकती। मेरे हिसाब से जो कांग्रेस थी ना, कांग्रेस बहुत अच्छी थी, और जो अच्छा काम करता है ये क्या नाम है इसका, बीजेपी हटा देती है। अभी क्या नाम है इनका, केजरीवाल। अभी केजरीवाल को हटा दिया, बीच में केजरीवाल को बंद भी करवा दिया था। अब क्यों बंद करवाया था? घोटाले में तो बंद करवाया था। मनोज सिसोदिया है, वो भी घोटाले में बंद करवाया गया। उसने क्या कुछ अच्छा काम नहीं करा था? नहीं करा था। कुछ अच्छा भी किया था, घोटाला भी किया था, दोनों चीज़ें किया था। घोटाला कहते हैं ना, चोरी 1 रुपये की करो या लाख की करो, चोरी चोरी होती है। इसके लिए तो मैं मानता हूँ इस बात को, पर जो चीज़ जायज़ है ना उस पर बंदा चलना चाहिए। अच्छा, अब आपको क्या लग रहा है जो वक्फ के लिए कह रहे हैं कि हम रोज़गार देंगे, लोगों को सिखाएंगे और लोगों को जगह देंगे, तो ये कुछ बदलाव करेंगे तो संभव है? ये खाली है ना दिलासा दे सकते हैं, कुछ नहीं दे सकते भाई, ये हमारा कहना ये है। क्योंकि इसके पहले भी वक्फ की ज़मीनों का फ़ायदा आम मुस्लिम को नहीं मिल पाया। मुस्लिम को बिल्कुल नहीं मिलता, गैर मुस्लिमों को मिल जाता है, हिंदुओं को मिल जाता है, ठीक है। हिंदू के लिए मरता है और मुसलमान के लिए मरता है, ठीक है। पर हम वो चीज़ हैं कि भाई को भाई मानते हैं, ये नहीं मानते कि यार ये हिंदू है, कपट रखने वाला हिसाब नहीं है हमारे अंदर। और कह रहे के गरीबों को ये देंगे, ये गरीबों को कुछ भी नहीं दे सकते। ये खाली पहले अपना भरेंगे, बाद में दूसरों के लिए सोचेंगे। भाई इतना ही कहना चाहूँगा, ठीक है। कुछ कह रहे थे आप? पंचर की बात करी थी ना आपने, आपको एक चीज़ दिखानी थी। देखो मैं पंचर वाला, ठीक है, ये भाई इधर हिंदू है, वो चाय वाला, उसके बराबर में अंकल हैं पानी वाले, ये पानी वाले अंकल। देखो उधर कैमरा जूम करो, पकोड़े बेच रहे हैं, वो हिंदू हैं। तो आज इस सरकार ने ना हिंदू मुस्लिम को सब एक जो पटरी पे ला के खड़ा कर रखा है। इसमें यह मत को मुसलमान पंचर बना रहा है, सबका ही हाल बेहाल कर रखा है। भाई किसी को बख्शो, हमें जब खुशी होगी चलो हम मुसलमान हैं हमें छोड़ दो, हिंदुओं को तो सही कर दो, हमें जब भी खुशी होगी।
एक टॉपिक पे मत आओ मुसलमान मुसलमान, थोड़ा देश देश भी गा लो, देश को सुधार लो। समझ में आई? देश को सुधारो। नहीं, हम इसलिए भी आए हैं, जैसे एक प्रधानमंत्री जैसे किसी का नाम ले लेते हैं चाय वाले का, तो चाय वाला हाईलाइट हो जाता, कहीं किसी अच्छे डॉक्टर का नाम ले लेते हैं, कहीं किसी अच्छे इंजीनियर का नाम ले लेते हैं, कहीं मोहम्मद शमी ने अच्छा खेला तो उनका नाम ले लेंगे। अब उन्होंने पंचर वाला कहा तो हमने कहा मौका बढ़िया है, चलो पंचर वालों का भी एक दिन हो जाए। तो आप देखें, एक प्रधानमंत्री ने आप लोगों को किया और आप लोग चर्चा में हो गए। 3 दिन पहले उन्होंने कहा, अब पूरे देश में पंचर वालों के प्रति चर्चा। कोई कार से जा रहा है तो देखते हैं यार पंचर वाले वास्तव में प्रॉब्लम में। आज लोग पंचर वाले के लिए सोचने को तो हुए। और आप ये यकीन मानिए, मुस्लिम समाज के भी जो बड़े बड़े रईस हैं उनको भी अब दया आएगी। देखो पंचर वाला मुस्लिम है, इससे अगर 50 रुपये का पंचर बनवाया है तो 40 रुपये ना दे, 60 रुपये दे। देखो पंचर बनते नहीं, इसीलिए चर्चा में तो आप पंचर वालों के लिए हमें ज़रूरत नहीं है कि बड़े बड़े जो मुस्लिम लोग हैं वो हमारे बारे में सोचे। जिसे हम सत्ता में लाए ना, बेहतर ये है वो हमारे बारे में सोचे, क्योंकि सरकार उनकी है, पद पे वो है। ठीक है जी। और क्या बोले यार, हम खुश हैं, हम सही हैं, हम पंचर वाले हैं, हम सही हैं। जो पढ़े लिखे हैं उनको नौकरी दे दो, हम उसमें भी खुश हैं। हम पंचर वाले हैं, हम खुश हैं। हमारी तरफ इतना ध्यान मत दो, हम किसी से मांगने नहीं जाते, हम अपनी मेहनत का कमाते हैं। अगर एक प्रधानमंत्री आपके लिए सोच रहा है तो मतलब मानना पड़ेगा, किसी ने आज दिन तक सोचा? अब ईमानदारी से बताइए। प्रधानमंत्री अगर सोच रहे हैं पंचर वालों की, तो यहाँ से उठा के कोई शोरूम दिलवाओ, फिर हमें भी इतना सोचो। ये बात फिर मजे में आएगी ना। अब सुनिए, अब अगर वक्फ बिल आया तो कम से कम आप लोग ये कह सकते हैं कि देखिए प्रधानमंत्री जी आपने कहा था पंचर वालों के लिए, तो आप लोग कम से कम ये कह तो सकते हैं कि बीजेपी वालों ने भैया हमारे लिए कहा था, क्या करना है। तो हो सकता है आप लोगों को प्राथमिकता मिले, ये भी हो सकता है। के थक गए, कुछ नहीं होना, समझे? एक ये जुमला हो गया पंचर वाला। पहला जुमला था पकोड़ा, दूसरा जुमला था चाय। मगर आपने देखा पकौड़े खूब बिकने लगे थे, चाय भी खूब बिकने लगी थी। पहले लोग चाय के लिए बना के चाय नहीं पीते, हम अपने बच्चों को चाय नहीं पीने देते हैं, हम कहीं, और बहुत से लोग अवॉइड करते थे, चाय पार्टियां हो गई। अब आप यकीन मानिए वो दिन दूर नहीं है जब मुस्लिम समाज के भी दानिशवर और अमीर आएंगे। क्या तुम्हारी प्रॉब्लम बताओ यार, मोदी तुम्हारा नाम लेते हैं, तुम्हारा वोट बना, हम तुम्हारे लिए करेंगे। और एक दिन जब आप भाजपा वालों से कहोगे भैया हम ऐसे हैं, कुछ ठीक करा दो, हमारी दुकान तो ना हटाओ, तो शायद वो लोग सोचेंगे यार पंचर वालों की दुकान ना हटाओ, क्योंकि मोदी जी ने कहा है। तो आप लोग कह सकते हैं मोदी जी ने कहा है पंचर वाले हमें सुधारिए। पहले एक दिन तो आया आपका, 75 साल में पहली बार एक दिन आया आपका। मोदी जी की बातों पे भैया हमें तो यकीन नहीं है। वो कह रहे हैं कहने दो, कुछ दिन बाद वो भी शांत हो जाएंगे, फिर नया टॉपिक छिड़ेगा, फिर शायद मोची पे ध्यान देते हैं। वो टॉपिक बदलता रहेगा, लेकिन ज़बान हमारी सिर्फ एक ही कहेगी, भैया देश को सुधारो, देश का विकास करो, इन बातों को छोड़ो। तुम चाहोगे तो हम पंचर वाले सक्सेस हो जाएंगे, तुम चाहो तो सही। तुम चाहोगे तो चाय वाला सक्सेस होगा, आप चाहो तो सही। आप चाहोगे तो हर गरीब सक्सेस हो जाएगा। मगर मेरा ये मानना है, पंचर वाले जितने राष्ट्रवादी हैं, जितने देशभक्त हैं, अगर ये लोग चाह लें तो आबो हवा बदल देंगे देश की, मुल्क की। और पंचर वाले देश का भी पंचर ठीक कर देंगे। जहाँ जहाँ सामाजिक पंचर या मोहल्ले में पंचर, तो पंचर वालों को जो लिया गया है, बहुत बड़ा टॉपिक लिया है। पूरे देश में पंचर वाले और चाय वाले ना कि हमारी, आप देखें एक ऑटो वाला मुख्यमंत्री बना, लोग मोदी जी के लिए कहते चाय वाला। वो दिन दूर नहीं है जब नोट कर लीजिएगा, आपके यहाँ से कोई सभासद होगा, एमएलए होगा, हिंदुस्तान में कई जगह से लोग सभासद एमएलए होंगे पंचर वाले, और उसमें आप भी हो सकते हैं। तो मोदी जी से मेरा चेहरा उन्हें दिखा के बोलिए कि एक पद मुझे भी दे दें, फिर तो कुछ हो सकता है। शायद हम जिंदगी भर उनके आभारी रहेंगे। एक छोटा सा पद हमें भी दिलवा दो भाई, हमें भी थोड़ी कामयाबी दिलवा दो मोदी जी से। देखिए हमने इंटरव्यू तो इसीलिए किया, शायद वहाँ तक बात पहुँचे। तो अपना एक बार नाम पता बता दीजिएगा, अगर मान लीजिए वहाँ तक पहुँचे तो आपको बुला सके हूँ। ये कौन सा एरिया है, नाम वगैरह? ये जो आप बात कर रहे हो, ये चौराहा कौन सा? आप नाम पता जो वाली बात कर रहे हो, ओखला में भारतीय विविध परिषद के पास, बाल भवन के पास।
ये ओखला में नहीं है, आप न्यू दिल्ली में हो। बाल भवन पूरी दिल्ली में मशहूर है, माता सुंदरी वुमेन कॉलेज के पास बाल भवन। ओखला रोड पे मेरी छोटी सी पंचर की शॉप है। आप छोटा सा पद मोदी जी हमें भी दिलवा दीजिए, आपका बड़ा आभारी रहेंगे हम। पूरा पंचर समाज आपका आभारी रहेगा। आपकी बहुत बहुत कृपा होगी हम पे, हमें एक छोटा सा पद दिलवा दो ताकि हम भी कुछ पंचरवाल में सुधार ला सकें। पता नहीं आप कौन सा सुधार लाना चाह रहे हैं, बड़ी कृपा होगी आपकी मोदी जी। थैंक यू मोदी जी। अब ध्यान रखिएगा कि मान लीजिए कभी हो सकता है यहाँ गाड़ियाँ रुक सकती हैं, तो आप बिल्कुल तैयार रहेंगे, बढ़िया चेयर रख करके, हैं बढ़िया कपड़े वपड़े पहन करके बिल्कुल तैयार रहिएगा। नहीं, बिल्कुल नहा धो करके और बढ़िया कैप वैप लगा के कपड़े वपड़े लगा करके नहा धो, मैं अब भी नहा धो के बैठा हूँ। आप इंटरव्यू कर रहे हो, देखो अब भी मैं साफ़ सुथरा ही लग रहा हूँ। बस कैमरे की थोड़ी ब्राइटनेस बढ़ा देना, जैसे मोदी जी ने झूठ का पर्दा लगाया, आप थोड़ा ब्राइटनेस का पर्दा लगा देना। सही है। चलिए, अल्लाह अल्लाह खूब आपको बरकत दे और यहाँ का आपको नुमाइंदा बनाए इस इलाके का। ये इलाका आपके नाम से जाना जाए कि है, और ये आप यहाँ के सभासद पार्षद बने और बनेंगे एक दिन। सही बात है, जुमला बहुत अच्छा है ये। कम से कम अगर बीजेपी वाले नहीं तो आप पार्टी वाले भी आपकी बात सुनेंगे, कांग्रेस वाले सुनेंगे, सपा वाले, बसपा वाले, नहीं तो ओवैसी की पार्टी भी आपको टिकट देगी सभासद का, अगर आप लेना चाहेंगे, क्योंकि आप बोल अच्छा ले। दिल्ली में तो सिर्फ केजरीवाल की पार्टी ही सही थी, वो वापस दे दो, क्योंकि जो दिल्ली में 11 साल से उसने राज करा, हमें बड़ा सुकून था। अब हमारा सुकून आप धीरे इसके पहले नहीं बोले, नहीं तो केजरीवाल यहाँ से आपको ले जाता और वो बनाता, उस सदन में बुलाता आपको। आप पहले नहीं बोले। देखिए, हो सकता है मोदी जी उधर बोले हो और मुकद्दर आपका खुल गया हो। अरे सर जी, आप पहले आए नहीं, पहले आते तो मैं ज़रूर बोलता। मैं तो सोच रहा था कोई आए। चलो ठीक है, ओके, थैंक अगर यू। ये है कि पहले से अब आपको आराम मिलेगा और आपको महसूस होगा कि अच्छा कहना मुझे एक छोटा सा पद दिलवा, अब पहले से समाज में मैं अपने। पहले से आपको अब आराम मिलेगा और आपको सुकून मिलेगा, आपका नाम बढ़ेगा, हाँ, थैंक यू सर। आपके रेट बढ़ेंगे। रेट हमारे, हमें नहीं बढ़वाने अपने रेट। चलो ठीक है सर। अल्लाह। हाँ, क्या आपका नाम क्या है? मेरा नाम मोहम्मद मुरसलीन मोहम्मद मुरसलीन मुस्लिम जी। ये बताइए, वक्फ बोर्ड पे अभी मोदी जी ने कहा है कि वक्फ ने के पास इतनी प्रॉपर्टी है, इतना पैसा है, उन्होंने दीन गरीबों के लिए नहीं किया, नहीं तो आम मुस्लिम जो है, मुस्लिम भाई, वो पंचर बना रहा है, मतलब उनकी बेहतरी के लिए कुछ नहीं किया। इसमें क्या कहना आपका? हाँ, ऐसा कुछ नहीं किया, करना चाहिए था उनको। भाई मैं इतने कहूँगा, और कुछ ज़्यादा कुछ। वैसे ये बताइए कि वक्फ के पास प्रॉपर्टी बहुत है, क्या अमीरों को थोड़ा ज़्यादा फ़ायदा हुआ है, गरीबों को, आम गरीब मुस्लिम को नहीं हो पाए? अमीर और अमीर होता जा रही है, गरीब और गरीब होता जा रही है। गरीबों को नहीं, कुछ नहीं करा, गरीबों का कहीं कुछ नहीं करा। कभी भी गरीबों की बेहतरी नहीं, हर जगह यही रहा कि अमीरों ने फ़ायदा उठाया। हाँ जी, अमीरों ने फ़ायदा होता है, गरीब तो गरीब अपनी जगह वही है। अच्छा साहब, इतनी प्रॉपर्टी है वक्फ के पास, तो तमाम जगह नवाबों ने, मुतवल्लियों का बहुत नक्शा रहा। लोगों का कहना, मुतवल्लियों ने खूब हेरा फेरी की, अपने हिसाब से लोगों को जगह दे दी। कई जगह 5 स्टार होटल बन गए, 12-12 हज़ार रुपये की जगह दे दी। 5 स्टार होटल जो अरबों रुपया डेली कमा रहे हैं। तो क्या ऐसा हुआ है कि ठीक से मैनेजमेंट नहीं हो पाया वक्फ का? इस बारे में मुझे कोई नॉलेज नहीं है, इस बारे में मैं कुछ नहीं कह सकता। अच्छा, जैसा ये नरेंद्र मोदी जी कह रहे हैं कि वक्फ की जगह पे यूनिवर्सिटी बनेगी, मेडिकल कॉलेज बनेंगे, बेवाओं के लिए जगह दी जाएगी, गरीब मुस्लिम के लिए आवास दिया जाएगा, क्या कुछ संभावना बेहतर होगा? संभावना लगती कुछ बदलाव आएगा? मुझे तो कोई ऐसी उम्मीद नज़र नहीं आती, क्योंकि मोदी जी ने पहले भी बहुत कुछ कहा कि अच्छे दिन आएंगे, अच्छे दिन आएंगे। कहाँ से अच्छे दिन आए, और बुरे दिन आते जा रहे हैं। मुसलमानों के पास जुल्म हो रही है, आए दिन मारकाट हो रही है, कोई सुनने वाला नहीं है, कहने वाला नहीं है। बस मैं इतना ही कहूँगा। अच्छा, इसके पहले भी वक्फ पे कई बार बदलाव हुए। आपको याद होगा जामा मस्जिद में जब अब्दुल्ला बुखारी साहब थे, तो उसके पहले भी कहा गया था, उस समय के भी वज़ीर आज़म ने कहा था कि बहुत अच्छा वो होगा वक्फ बिल के ज़रिए, और हुआ कुछ नहीं। आपने सुना होगा तुर्कमान गेट पे गोलियां चल गई थी, और उसके बाद कुछ नहीं। मतलब वक्फ के नाम पर सरकार ने कोई विशेष सहूलतें दी इसके पहले सरकारों ने? ऐसा कुछ नहीं है, कुछ नहीं है। मतलब कुल मिला के अभी तक वक्फ के नाम से सियासत ही होती रही। सियासत ही हो रही है, हिंदू मुस्लिम लेके सियासत हो रही है। बस इन्होंने एक ही काम सीखा, हिंदू मुस्लिम कराओ और अपना
एजेंडा दिखाओ, चलाओ अपना, बस यही है। तो क्या आम जनता इस चीज़ के जैसे वक्फ बिल लाएं तो आम मुस्लिम क्या इसको स्वीकार करेगा नहीं करेगा। कि अभी देखेगा क्या कुछ अगर संभावनाएं लगती हैं उसके बाद कोई निर्णय लेगा, क्योंकि अभी मुस्लिम भी असमंजस में है, सोच नहीं पा रहा क्या करें। हालात ही ऐसे, कोई आदमी फैसला ही नहीं ले पा रहा सही तरह। उसकी एक वजह है कि आदमी खुद अपने आप में परेशान है। दूसरी बात, इतनी उसको तरह तरह की लोग समझा रहे हैं, तरह तरह की बात बतला रहे हैं, उससे भी नहीं समझ पा रहा आम मुस्लिम। मसले इतने खड़े कर रखे गए, हर इंसान कंफ्यूज है, वो सही तरह फैसला नहीं ले पा रहा कि क्या सही है क्या गलत है, क्या कहे क्या ना कहे, कुछ नहीं पता। वैसे कुछ बदलाव होगा इस बिल पे। आम लोगों का, आम मुस्लिम का ये भी कहना है कि जो लोग माफिया जो छाए थे, अब मुतवल्लियों का जो वो था अपना आधिपत्य, वो हट जाएगा, ये लोग कह रहे हैं। हाँ बिल्कुल सही बात है, इनकी हाथ से चली जाएगी, इनका कोई हक नहीं रह जाएगा कहीं बोलने का, कुछ करने का, ये सब गवर्नमेंट ही खा जाएगी। क्योंकि अब ये भी हमने महसूस किया है कि मुतवल्ली नाम से लोग अपने बेटे को या मुतवल्ली नहीं बनाना चाहते हैं, लोग मुतवल्लियों के प्रति ज़्यादा अच्छी फीलिंग नहीं रखते हैं आम मुस्लिम। इस बारे में नहीं कह सकता कुछ मैं। क्या नाम है साहब? नासिर अहमद नाम है। नासिर अहमद साहब जी। ये आपका क्या कहना है जो मोदी जी ने कहा कि वक्फ के पास जितनी प्रॉपर्टी पैसा अगर ये कुछ भी करते हैं तो आम मुस्लिम जो मुस्लिम भाई है वो फुटपाथ पे पंचर बना रहा, उनकी स्थिति देखी नहीं जा सकती, उनके लिए भी कुछ नहीं किया, मतलब गरीबों के लिए कुछ नहीं किया। उसके लिए कुछ नहीं है, जो आज तक कुछ ना हुआ तब भी कुछ नहीं है, ना किसी को नौकरी मिल रही नहीं कुछ मिल रहा, अपना काम करके गुजारा कर रहे हैं लोग। उसके लिए क्या है, कुछ भी। वैसे वक्फ पास सुनने में आ रहा है ज़मीनें बहुत हैं, मगर आम मुस्लिम को ज़मीनें नहीं मिल पाई हैं। किसी में फार्म हाउस है, किसी में कुछ है, किसी में होटल है, किसी में माल बन गए, और मगर आम मुस्लिम को ये नहीं कि उसी में उनकी घर हो या कॉलोनी हो। नहीं, गरीबों के लिए तो कुछ भी नहीं है, मकान बना के दिए जहाँ, कोई भी आज तक गवर्नमेंट ने दिया ही नहीं कुछ भी किसी को। सब जो रह रहे हैं तो रह रहे हैं उनमें, नहीं तो उनका किराया बढ़ाया जाए। जैसे चांद चौक में दुकानें हैं, बकबोर्ड की दुकानें काफ़ी हैं, काफ़ी प्रॉपर्टी है। आपको बता दें चांदनी चौक में और जो पीछे जो जामा मस्जिद की ओर उधर बल्ली मरान तक, और इधर मटिया महल के किनारे, और उधर हौज खास में मोस्टली जो दुकानें हैं, और इधर तुर्कमान गेट में, वो वक्फ की ही जगहों पर हैं। अब वक्फ की जगह है वो तो सारी, उनका किराया बढ़ाएं, गरीबों की कुछ मदद करें, कुछ पेंशन बनाएं उनकी। नहीं, किराया तो जैसे किसी का 5 रुपये, किसी का 2 रुपया, मगर उनसे जो वसूली होती है वो किसी से 40,000, किसी से 50,000, किसी से 15,000, किसी से 10,000 दुकानों का। आज तक लोगों पे वो भी नहीं दिया गया, 10 रुपये रोज के महीने का किराया भी नहीं दे रहे लोग। ऐसी ऐसी जगह बहुत हैं, बहुत सारी प्रॉपर्टी है इस तरीके की। तो क्या लग रहा है आप लोगों को, कुछ क्या बदलाव होगा, कुछ बेहतर होगा आम मुस्लिम के लिए? कुछ बेहतर ना हो रहा है जी, आज तक भी ना देख रहे, हम तो इतने दिन से देख रहे हैं, कुछ भी नहीं हुआ आज तक। अच्छा, जो किराया है वो पैसा क्या आम मुस्लिम के फेवर में जाता है? सुनने में आया कि मुतवल्ली खुद ही बीच में करके, जैसे कोई प्रॉपर्टी बिकी तो 8-10 लोगों ने एक ग्रुप बना लिया और बेच लिया, आम मुस्लिम को उससे अलग रखा जाता है। नहीं, तो इससे वक्फ बोर्ड को अगर ये मुनाफा अगर वक्फ बोर्ड के पास डायरेक्ट जाता और ठीक से उपयोग होता तो शायद उपयोग हो सकता था आम मुस्लिम के। बिल्कुल मदद मिलती है, जब आदमी वक्फ बोर्ड में जाता तो गरीबों को कुछ ना कुछ तो मदद मिलती है। गरीब बेटियों की शादी होती है, कोई जाता तो उनको कुछ ना कुछ सहारा मिलता ही है। भाईजान क्या नाम है आप? मोहम्मद जमीर अंसारी। ये बताइए, प्रधानमंत्री जी ने अभी आप लोगों का नाम लिया है, पंचर वालों का, 3 दिन पहले, सुना होगा आप लोगों ने। हाँ, उन्होंने ये कहा है अपने भाषण में कि वक्फ के नाम पर बहुत प्रॉपर्टी है, बहुत संपत्ति है वक्फ के नाम पे, अब बहुत पैसा है, मगर वक्फ का पैसे का सही उपयोग नहीं हुआ। उन्होंने कहा कि आज भी आम जो मुस्लिम है वो पंचर बना रहा, मतलब उनका कहना बहुत भयंकर धूप में बैठ करके फुटपाथ में पंचर बना रहा, उसको किसी से कहीं से भी कोई मुनाफा नहीं हुआ। कभी वक्फ बोर्ड ने उसके दुख दर्द को नहीं समझा, उसको न मकान न कुछ। इसमें क्या कहना आपका? एकदम से पंचर वाले का नाम लेना बहुत बड़ी बात। जी नहीं, इसके लिए कोई कमेंट नहीं करेंगे हम। वैसे आपका क्या? जी मैं कुछ नहीं कर सकता।
इसके बारे में मैं कुछ नहीं बोला। अच्छा, एक बात तो खुशी हुई होगी आपको, जैसे कभी कभार कोई भी वजीर आजम हुआ है, किसी का नाम ले लेता है। कहीं मान लीजिए मोहम्मद शमी अच्छा खेला तो बोलें, कोई बढ़िया बोला उस पर बोलें, मान लीजिए किसी ने कोहली ने अच्छा खेला उस पर बोलें, किसी भी उस पर, अभी धोनी आए धोनी पे बोलें। तो ऐसे उन्होंने सभी का नाम लिया गया था, पकौड़े वाले का, चाय वाले का, अब पंचर वाले का नाम लिया गया। तो आप लोगों को कुछ राहत मिली कि कम से कम? अच्छा सोच है, उनका कहना ठीक है, उनके कहना ठीक है। अब उनको वज़ीर आज़म है, कुछ भी कह सकते हैं, कुछ भी कर सकते हैं। अब आप लोगों को एक मौका मिल गया कि वज़ीर आज़म ने वहाँ से बोला है, एक वज़ीर आज़म पंचर वालों के दुख दर्द के लिए बोल रहे हैं कि उनकी उन्नत नहीं हुई, तो आप कम से कम ये अब कहने के हकदार हो गए, भैया मेरी उन्नत करा दो। ये आप लोगों को एक मौका मिला कि इस बात की खुशी हुई कि वो तो वज़ीर आज़म पे डिपेंड करता है कि हमारी उन्नति होगी कि नहीं होगी, उनके ऊपर डिपेंड करता है। हम तो आम पब्लिक, हम क्या कह सकते हैं। वैसे क्या आप ये महसूस करते हैं कि कभी आप लोगों के दुख दर्द को या किसी ने कोई चर्चा नहीं की? जी नहीं। तो कुछ आपको लग रहा है कि ये शायद कुछ करें तो आप लोगों को एक मौका मिले कि आप पंचर वालों को आपने कहा तो आगे करिए, अब हम लोगों के लिए कुछ सोचिए, दुकान ठीक कराइए या कुछ, या वक्फ की ज़मीन से हम लोगों को रहने के लिए दिलाइए, तो आप लोग इस तरह की कोई मांग करेंगे? जी नहीं सर, वक्त के नाम तो हम लेंगे नहीं, और जो वज़ीर आज़म जो बोले हैं वो अब हमारे ये करें, जो हमारे लिए सोच रहे हैं अच्छा सोच रहे होंगे। अब्दुल शमी। ये बताइए कि अभी वज़ीर आज़म ने बोला है, प्रधानमंत्री मोदी जी ने, कि वक्फ के पास बहुत पैसा है, प्रॉपर्टी है, और इतना पैसा है कि उन्होंने गरीबों के लिए कुछ नहीं किया, आम मुस्लिम पंचर जोड़ रहा, आम मुस्लिम भाई पंचर जोड़ रहा, इतनी। किसी और से पूछ लीजिए। आप क्या क्या कहना है वक्फ के बिल के बारे में? जो बयान लोग सुनते होंगे, अल्लाह, क्या इससे कुछ बेहतर होगा आम मुस्लिम? नहीं नहीं नहीं। अच्छा, इसके पहले जैसे 75 साल रहा, उसमें कुछ बेहतरी लगी वक्त? था। ऐसा ही था। हाँ वो सही था। क्या इनसे उम्मीद है, इनसे ये जो मौजूदा प्रधानमंत्री जो वक्फ बिल लाए? नहीं। अच्छा, चर्चा बहुत हुई सदन में कि मुस्लिम के लिए जो वक्फ की जगह हैं उसमें मेडिकल कॉलेज खोलेंगे, और बच्चों के लिए इंग्लिश स्कूल, हिंदी स्कूल, उर्दू के स्कूल, और विद्यालय और रोज़गार के अवसर दिए जाएंगे, बड़े बड़े हॉस्पिटल खोलेंगे ताकि बच्चे तालीम हासिल कर सकें, और रोज़गार के अवसर अधिक से अधिक। इसमें तो अब चंदा आता है, उसके लिए आपका मंदिरों के लिए उसमें से भी कर सकते हैं, तो आप उसमें से करिए ना। जब हम मंदिर की जगहों में से नहीं मांगते तो आप वक्फ की जगह से क्यों मांगते हैं हमसे? नहीं, मगर इनका ये कहना है कि वक्फ की जो प्रॉपर्टी है और वक्फ का जो पैसा वो मुस्लिम के ही हित में लगेगा, आम हिंदू के नहीं। मतलब जब वक्फ में प्रॉपर्टी तो उसी में लगता है, मुसलमानों के लिए ही लगता है, वो ज़रूरतमंदों को दिया जाता है, मुसलमानों को, या मदरसों में जो बच्चे होते हैं उनके लिए होता है। तो वो जैसा चल रहा है वैसे ही चलता रहे तो ज़्यादा ठीक है। काफ़ी शिकायतें ऐसी आईं, तमाम मुस्लिम दानिशवरों ने कहा, वक्फ में जो मुतवल्ली थे या तमाम लोग, उन्होंने क्या किया, अमीरों को फ़ायदा करा दिया, आम गरीब मुस्लिम को नहीं कराया। क्या ऐसा है? गरीब मुस्लिम को कोई नहीं, वो अमीरों ने जगह को भेजी, उसको माल बनाया, उस पे होटल वालों को दे दी अरबों खरबों की संपत्ति। नहीं नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। हाँ, जैसा पहले था वक्फ का वो सही था। वैसे अब जैसा ये कह रहे हैं कि वक्फ पे अब ऑडिट होगा, जो खर्चा होगा दिखाया जाएगा, कोई भी मिसयूज़ नहीं कर पाएगा, क्योंकि ऐसे कानून बना दिए गए, जो पैसा होगा उनकी एक समिति होगी जो आम मुस्लिम की होगी, वो तय करेगी, उनको दिखाएंगे। अगर कोई भी जगह होगी, कुछ निर्माण होगा, तो वक्फ के फ़ायदे को वहीं पे खर्च किया जाएगा मुस्लिम बेहतरी के लिए, ना कि उसको चंद मतलब माफिया लोग उसमें कब्जा कर लें। अच्छा, ऐसा आम मुस्लिम भी कह रहा है कि वक्फ की बड़ी बड़ी ज़मीनों पे आम जो मुस्लिम पैसे वाले हैं, वो भी पैसे वाले में वो नहीं, जो दलाल टाइप के, उन्होंने कब्जा कर लिया। नहीं, इस मामले का तो नहीं। सुफियान। ये बताइए क्या आपका कहना है? सर गलत है, जो ये वक्फ का चक्कर चल रहा है बहुत गलत है। आपकी चीज़ है, आपका कोई वारिस नहीं है, कोई औलाद नहीं है, आपने अपनी मस्जिद के नाम कर दी, उसमें सरकार का क्या हक होता है? या आपने मंदिर के नाम कर दिया, उसमें सरकार का क्या होता है? आपने अपनी ज़मीन किसी को भी दी, मस्जिद को दी, गुरुद्वारे को दी, तो उसमें सरकार का क्या हक होता है? आपकी चीज़ है ना। अगर आप
सरकार को, नहीं तो आपके बेटे बेटे जो भी होते हैं, आपकी औलाद होती है, वो यूज़ करता। ये बताइए, अभी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने 2 रोज पहले कहा, सुना होगा आपने, कि वक्फ के पास इतनी प्रॉपर्टी थी, इतना पैसा था, अगर ये चाहते तो आम मुस्लिम का, गरीब मुस्लिम का भला हो जाता। आम मुस्लिम जो भाई है, उन्होंने कहा जो आम मुस्लिम हमारा भाई है, मुस्लिम भाई, वो पंचर जोड़ रहा फुटपाथ पे और उसकी बेहतरी के लिए नहीं। ऐसा कुछ नहीं है, पंचर जोड़ने वाले पंचर जोड़ रहे हैं, जो करोड़पति हैं वो भी हैं, सभी तरह के लोग हैं, सभी तरह के, सभी धर्म में लोग होते हैं। तो इन्होंने जो कहा उनके लिए किसी ने नहीं सोचा, वक्फ पे कोई नहीं सोचा, वो गरीब। वफ़ अलग चीज़ है, ये पंचर वाली बात इसमें ना मिलाएं। समझे, सभी तरह के, सभी धर्म में लोग होते हैं। जो वजीर आजम ने कहा, ये अगर देखा जाए, ये गलत कहा वज़ीर आज़म ने, प्रधानमंत्री जी ने।